Assalamualaikum everyone. Let's start the video with the beautiful name of Allah and the dua Rabbi zidni ilma. So today's जो टॉपिक है हमारा वो ECG है और जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी मैं पहले से ही मेंशन कर चुकी हूँ कि हमने ECG की जो वीडियोस है वो स्टार्ट करनी है फ्रॉम द बेसिक और साथ ही जो फाइनल ईयर के लेवल पे जितने भी जो इंपॉर्टेंट ECGs है वो हम डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट हम बेसिक से ही कर रहे हैं. ECG बहुत सारी कंट्रीज़ में ECG को EKG भी बोलते हैं और ECG इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ईसीजी जो है वो सपोज हार्ट जो में दो तरह की एक्टिविटीज़ होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और मैकेनिकल एक्टिविटी. जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसे देखने के लिए, उसे डिटेक्ट करने के लिए हम ईसीजी ही करते हैं. कोई भी हमारे पास लाइक पेशेंट है चेस्ट पेन के साथ आ रहा है तो फर्स्ट हमने ईसीजी ही करनी होती है. या फिर जो अर्ली इंटरवेंशन है माइकार्डियल इन्फार्क्शन में, एमआई में और डिफरेंट जो सीवीएस के जितने भी जो डिजीजेस है उसमें मोस्टली फर्स्ट जो है ना वो ईसीजी ही करते हैं. सो अर्ली इंटरवेंशन है और ईसीजी जो है वो ECG को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट कंडक्टेड थ्रू द स्किन सरफेस, प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट. सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को शो कर रही है. ECG में हमारे पास 12 जो है वो ECG को स्टैंडर्ड 12 लीड्स ECG बोलते हैं और स्टैंडर्ड 12 लीड्स में हमारे पास जो है वो 6 जो है वो चेस्ट लीड्स होती हैं और 6 जो है वो लिम्ब लीड्स होती हैं. 6 जो लिम्ब लीड्स होती हैं उसमें 3 जो है ना वो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स होते हैं और 3 जो है वो बाइपोलर लिम्ब लीड्स हैं. जो यूनिपोलर लिम्ब लीड्स है वो है AVR, AVL एंड AVF और जो बाइपोलर लिम्ब लीड्स है वो है लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3. चेस्ट लीड्स में फ्रॉम V1 टू V6 है. चेस्ट लीड्स की 6 लीड्स V1, V2, V3, V4 एंड V5 एंड V6 और जो लिम्ब लीड्स है उसमें यूनिपोलर एंड बाइपोलर है. चेस्ट लीड्स है उसे हमने कैसे प्लेस करना है और उसमें कौन कौन सी जो है ना लीड्स है और जो लिम्ब लीड्स है उसमें कौन कौन सी जो है हमारे पास AVR, AVL और कैसे प्लेस करनी है वो देखेंगे. जो चेस्ट लीड्स हैं फ्रॉम V1 टू V6, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कुछ लैंडमार्क्स देखने हैं फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो लीड्स जो है ना वो प्लेस करनी होती है. ये है क्लेविकल और मिड पे मिड क्लेविकुलर लाइन. साथ ही हमारे पास है सुप्रास्टर्नल नॉच. सुप्रास्टर्नल नॉच के नीचे है स्टर्नल रिज. स्टर्नल रिज के नीचे सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस. फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे जो है वो हमने लीड्स जो है वो प्लेस करनी है. कौन सी लीड्स? लीड 1 एंड लीड 2. लीड 1 जो है ना वो हमने राइट साइड पे प्लेस करनी है और लीड 2 जो है ना वो हमने लेफ्ट साइड पे प्लेस करनी है. लीड 1 की जो लोकेशन है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस टू द राइट ऑफ द स्टर्नम. ये है स्टर्नम और स्टर्नम के राइट पे हमने प्लेस करनी है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे V1. देन V2 टू द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम. सेम फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम. देन V3 हमने प्लेस नहीं करनी. अब जो है फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे जो है एक लीड जो है ना वो प्लेस करनी है V4, मिड जो क्लेविकुलर लाइन है वहां पे V4. V3 जो है ना वो हमने V2 और V4 के बिटवीन जो है ना वो प्लेस करनी है V3. देन V5 एंड V6. V5 एंड V6 जो है ना वो सेम जो है वो V5 को प्लेस करेंगे सेम जो है ना V4 के लेवल पे बट एट द इंटीरियर एक्सिलरी लाइन. इंटीरियर एक्सिलरी लाइन यह है V5 और V6 जो है ना सेम V5 के लेवल पे प्लेस ही करेंगे बट मिड एक्सिलरी लाइन दैट इज डायरेक्टली अंडर द मिड पॉइंट ऑफ द आर्मपिट. V6. सो दीज आर द 6 चेस्ट लीड्स और कहाँ कहाँ कैसे प्लेस करनी है ये भी देख लिए. लीड्स होती है वो हमारे पास है 12 लीड्स बट जो इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं वो है 10. सो वार्ड्स में भी देखा होगा जब भी ECG करते हैं तो जो लीड्स होती है जो प्लेस कर रहे होते हैं उसमें 6 जो है वो चेस्ट लीड्स होती हैं और 4 जो है वो लिम्ब लीड्स होती हैं. राइट लेफ्ट आर्म पे, राइट आर्म पे, राइट फुट पे और लेफ्ट फुट पे. सो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रोड्स हो गए? 10. बट जो राइट फुट है यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो है न्यूट्रल. ओके अब जो राइट साइड पे है जो लीड वो है राइट साइड पे है AVR. देन लेफ्ट आर्म पे AVL एंड फुट पे है जो लेफ्ट फुट है वो है AVF. अब जो लीड 1, लीड 2, लीड 3 ये देखेंगे. लीड 1, लीड 2 और लीड 3 जो है ना ये जो इलेक्ट्रोड्स होती है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हार्ट पे उसे कैसे डिटेक्ट करता है डिफरेंट एक्सेस पे, डिफरेंट एंगल्स पे जो है वो जो है ना वो हार्ट की जो एक्टिविटी है उसे डिटेक्ट कर रही होती है. अब जो सपोज फर्स्ट हम देखेंगे लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3. सपोज हमारे पास है लीड 1, 2 एंड
जो फुट पे है, एक तो न्यूट्रल है और ये फुट पे लीड है लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट और ये है राइट। जो फर्स्ट लीड है उसकी जो डायरेक्शन है वो है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और ये है लीड 1 और ये लेटरल साइड ऑफ द जो लेटरल सरफेस ऑफ द हार्ट है उसे शो कर रहा है। जो लीड 2 है उसकी जो डायरेक्शन है वो है फ्रॉम राइट आर्म, लीड 1 की है फ्रॉम राइट आर्म टू लेफ्ट आर्म, और जो लीड 2 की है वो है राइट आर्म से लेफ्ट फुट की तरफ, और इनकी जो डायरेक्शन है वो है नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम राइट आर्म टू द लेफ्ट फुट। देन अगेन हमारे पास है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्रॉम लेफ्ट फुट, फ्रॉम द लेफ्ट आर्म टू द लेफ्ट फुट। ये है लीड 3, ये है लीड 2। सो ये एक ट्राइंगल बना रहा है और इस ट्राइंगल पे जो है वो डिफरेंट एक्सिस ऑफ द हार्ट जो है ना वो शो रहती है। जो हमारे पास लीड 2 लीड 3 इंफीरियर सरफेस को शो कर रही होती है और जो लीड 1 है वो जो है वो लेटरल सरफेस ऑफ द हार्ट को शो कर रही होती है। अब ये इसके जो है वो डिफरेंट एंगल्स हैं, यहाँ पे ही एंगल्स शो कर देते हैं, इनके डिफरेंट एंगल्स हैं। अब ए बी जो ए बी आर है वो -150 पे है, 150 डिग्री पे, और जो ए बी एल है वो है -30 डिग्री पे, और जो ए बी एफ है वो है +90 डिग्री। लीड 1 है वो है 0 पे, 0 डिग्री पे, और जो लीड 2 है वो है +60 पे, +60 डिग्री, और जो लीड 3 है वो है 120 पे, 120। ये हमारे पास है हार्ट, और डिफरेंट एक्टिविटी जो एक्सेस है वो कैसे शो हो रही होती है। जो ए वी आर है उसका जो एंगल है वो है -150, -150 डिग्री पे, और जो ए वी एल है वो है -30 डिग्री पे, ए वी एल, ए वी आर एंड ए वी एफ, ये है हमारे +90 डिग्री। और जो लीड 1 लीड 2 और लीड 3 है, लीड 1 जो है वो 0, और लीड 1 इज़ 0 डिग्री पे, और लीड 2 जो है वो है 60 पे, और लीड 3 जो है 120 डिग्री पे। सो डिफरेंट एक्सेस पे जो है ना वो हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ये लीड्स जो है ना वो शो कर रही हो। लीड्स है 12 लीड्स, ये हार्ट को जो है ना 3D जो डायरेक्शन हार्ट की जो एनाटमी है उसे 3D जो है ना वो शो कर रही होती है, उसकी इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है वो डिटेक्ट कर रही होती है और ग्राफिकली उसे रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब अगर देखिए सो सपोज हार्ट है और इसकी जो एक्सेस देख लेते हैं। एंटीरियर सरफेस है हार्ट का, लेटरल एंटीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। जो एंटीरियर सरफेस है, जो चेस्ट लीड्स, अब हम चेस्ट लीड्स और जो लिम्ब लीड्स हैं उन्हें कंबाइन करके देखेंगे। सो चेस्ट लीड्स जो है ना वो V1 V2 V3 V4, ये क्या शो कर रहा है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट को शो कर रहा है। जो V5 V6 लेटरल सरफेस को शो कर रहा है। सो अगर हमने ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है, अगर कोई हमने इंटीरियर वॉल एमआई देखनी है तो हम किन लीड्स में देखेंगे, हम V5 V6 में नहीं देखेंगे, हम V1 to V4 देखेंगे इंटीरियर वॉल एमआई को। सो इस वजह से इसको समझना जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो लीड्स हैं ए वी आर जो ए वी लीड 1 लीड 2 लीड 3 एंड जो लिम्ब लीड्स हैं, और ए वी एफ और ए वी एल वो कौन से जो सरफेस को शो कर रही है, जो लीड 2 लीड 3 और ए वी एफ ये जो है इंफीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट को शो कर रही है, और लीड 1 जो है ना वो वहाँ पे भी मैं शो कर चुकी हूँ, और वहाँ पे भी वो ट्राइंगल में जो लीड 2 है लीड 3 है वो इंफीरियर सरफेस की तरफ ही डायरेक्टेड है और इंफीरियर सरफेस को ही शो कर रही है। सो जो लीड 1 है वो लेटरल सरफेस को शो कर रही है, और जो लीड 2 और लीड 3, लीड 2 एंड लीड 3 ये शो करिए इंफीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट को, इंफीरियर सरफेस को। एंड साथ में जो लीड 2 है लीड 3 है एंड ए वी एफ। सो जब भी हमने इंफीरियर वाइल एम आई को देखेंगे तो हमने कौन सी लीड्स में देखनी है, लीड 2 लीड 3 एंड ए वी एफ में चेक करना होगा। अगर लेटरल वॉल एम आई को देखना होगा तो हमने V6 V5 V6 एंड लीड 1 में देखना होगा, और अगर इंटीरियर वॉल एम आई को तो V1 V2 V3 एंड V4 में देख। सो इंटीरियर, सो ये हो गए इंटीरियर, ये हो गया लेटरल, लेटरल की लीड्स हो गई, और ये हो गई इंफीरियर इंफीरियर की लीड्स, ये हो गई इंफीरियर की लीड्स। पॉइंट है वो है ब्लड सप्लाई।
अब हम देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, क्योंकि जो अगर हमारे पास लेटरल सरफेस है, एम आई हुआ है लेटरल सरफेस का, तो उसमें जो आर्टरी इन्वॉल्व है वो हमें पता होनी चाहिए कि अगर लेफ्ट सरफेस को एम आई है, इन लीड्स में जो हमारे पास V5 V6 AVL में हमें जो है ना चेंजेस नजर आ रही है, तो इसमें कौन सी आर्टरी जो है ना वो ब्लॉक है, कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है, तो वो हमें पता होनी चाहिए। सो अगर सपोज लेफ्ट जो है ना वो लेटरल वॉल एम आई है, तो उसमें जो आर्टरीज है वो कौन सी इन्वॉल्व है, लेटरल वॉल एम आई में जो आर्टरी इन्वॉल्व है वो है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है ना वो फिर ब्रांच है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की। सो पहले जो है ना वो हम वो ब्लड सप्लाई देखेंगे, फिर उसके बाद हमें इजीली जो है ना वो पता चल जाएगा। सो ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट जो है ना ब्रीफली देखेंगे, वो है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी एंड राइट कॉर्नरी आर्टरी। जो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है उसकी फिर ब्रांचेस हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और जो राइट कॉर्नरी आर्टरी है वो किन एरियाज़ को सप्लाई कर रही होती है, किन सरफेस को सप्लाई कर रही थी, और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग है और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी किस एरिया को सप्लाई कर रही होती है। जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग है ये सप्लाई कर रही होती है एंटीरियर सरफेस को, और जो सर्कमफ्लेक्स है ये लेटरल सरफेस को, और जो राइट है वो सप्लाई कर रही होती है इंफीरियर सरफेस को। इंफीरियर वॉल एम आई में राइट कॉर्नरी आर्टरी इन्वॉल्व होती है, अगर लेटरल वॉल एम आई है तो उसमें सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इन्वॉल्व होती है, यानी लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की ब्रांच है, और अगर इंटीरियर वॉल एम आई है तो उसमें कौन सी आर्टरी है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इन्वॉल्व होती है।